इफ़ A is to B is equal to 3:4, B is to C is equal to 8:9, C is to D is equal to 15:16, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है A is to D। हम A का सोल्यूशन पर आते हैं। हमें सिंपली क्या करना है, A बाई B इंटू B बाई C इंटू C बाई D को मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसलिए हमें सिर्फ A और D यहाँ पर हमारे पास रेस्ट बचता है। इसका मतलब हम A बाई D का रेशियो इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, 3/4 इंटू 8/9 इंटू 15/16 मेन वैल्यूज़ को यहाँ पर रख दिया जो कि इनकी वैल्यूज़ थी। यहाँ हमने इसको कट कर दिया, ये 2 आ गया, यहाँ पर ये 3 आ गया, यहाँ पर ये 5 आ गया। हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है ऊपर 10/16। अब इसको हम एक बार और काट सकते हैं। ये हमारा 5 हो गया, यहाँ पर हमारा 8 हो गया। इसका मतलब हमारे पास जो रेशियो है वो आता है 8:10 इज इक्वल टू 5:8। ये हमारा हो गया आंसर। अब हम आते हैं बी के सोल्यूशन पर। बी के सोल्यूशन में हमारे पास यहाँ पर क्या हमें फाइंड आउट करना है, A is to B is to C is to D फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पर। तो हमें सिंपली क्या करना है, पहले हम यहाँ पर देखते हैं A is to B की वैल्यू हमारी आती है, यहाँ पर गिवन है वो 3:4 है, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम B is to C में आते हैं तो हमने यहाँ पर देखा कि इन दोनों में हमारा जो कॉमन टर्म है वो B है। अगर हम B को अगर 4 रखते हुए अगर हम आगे बढ़ें तो हमारा जो C है इसकी इक्विवेलेंट रेशियो को शो करेगा। तो हमने यहाँ पर 8:9 को हमने यहाँ पर क्या किया, हमें इस B को हमें 4 करना है। तो हमने जब 8 को अगर हमें 4 करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर 8/2 और 9/2 अगर हम कर दें तो हमें इस रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारा 4:9/2 आ गया। इसका मतलब हमारे पास जो B to C का जो रेशियो है वो हम यहाँ कह सकते हैं 4:9 है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3:4 है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट C/D पे। यहाँ पर हमारे पास C/D का जो रेशियो हमारे पास जो गिवन है वो है 15:16 दिया हुआ है, ठीक है। तो जब ये 15:16 दिया हुआ है तो हमारे पास यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे पास जो कॉमन यहाँ पर रेशियो है, कॉमन जो टर्म है वो है C। तो हमें C को यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो C की जो वैल्यू है वो दी हुई है 9/2, ठीक है। तो अगर हमें इस 15 को 9/2 ही करना है तो अब हम यहाँ पे एक रफ कॉलम में ले लेते हैं। मैं 15 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर जो है 9/2 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें x इज इक्वल टू 9/2 इंटू 15 हो जाएगा। जाहिर सी बात है यहाँ पर हम देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसे काटूंगी, 3×3 = 9 और 3×5 = 15। यहाँ पर हमारे पास आ गया 3/10। मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 10 हो जाएगी, ठीक है। 3/10 सॉरी। तो अब हमारे पास क्या है, अगर हम दोनों ही टर्म में अगर हम 3/10 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमारे रेशियो में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। अब यहाँ पर 15 में मैं 3/10 का मल्टीप्लिकेशन अगर मैं कर दूँ यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा। और इस रेशियो में भी अगर मैं 3/10 का अगर मल्टीप्लिकेशन का मैं कर दूँ तो ये हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे मैं कट कर दूँ इसको तो 5×3 = 15, 5×2 = 10 और यहाँ पर 2 से काटूँ मैं इसे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास जो रेशियो आ जाता है वो 9/2 क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत थी। और यहाँ पर हमारे पास 24/5 आ जाता है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर देख लिया कि हमने जो है सारे के सारे हमें रेशियोज़ यहाँ पर मिल चुके हैं जो कि एक दूसरे को के इक्विवेलेंट यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अब हमें A to B to C की to D की वैल्यू हम यहाँ पर किस तरीके से लेते हैं। अब हमने यहाँ पर देखा A to B to C to D क्योंकि सारी जो वैल्यूज़ है एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो चुकी हैं। तो हमने पहला क्या यहाँ पर A to B की वैल्यू हमारी आती है 3:4 क्योंकि अभी अगर हम B to C की बात करें तो यहाँ पर भी हमारी वैल्यू जो है 4 ही आ रही, B की तो कोई चेंजेस नहीं है। तो हमने यहाँ पर 9/2 ले लेते हैं C की वैल्यू। और यहाँ पर हमारे पास जो है सेम वहाँ पर यहाँ पर देखिए C की वैल्यू 9/2 ही है तो हमारे पास D की जो वैल्यू 24/5 आ जाती है। तो